नाम दीप्ति, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जिला झज्जर हरियाणा। सफलता की कहानी, ब्लॉक की गरीब महिलाओं को डोर टू डोर जाकर समूह से जोड़ा। समूह से जुड़कर आज हजारों महिलाओं की आजीविका के रास्ते खुले हैं। नाम संतोष, गांव राठीवास, जिला मेवात हरियाणा। सफलता की कहानी, गांव में कुछ लोग शराब का ठेका खोलने के लिए दुकान तलाश रहे थे। महिला ने मना किया तो चुप रहने का दबाव बनाया। समूह में शिकायत की, सभी महिलाएं एकजुट हुई तो ठेका खोलने वालों को उल्टे पांव दौड़ना पड़ा। आज गांव में शराब पर पाबंदी है। नाम एस्तर, गांव रसूलपुर, ब्लॉक सीवन, जिला कैथल हरियाणा। सफलता की कहानी, समूह की एक अनपढ़ महिला द्वारा बैंक में जमा कराए गए पैसों में क्लर्क द्वारा की गई हेराफेरी। समूह की महिलाओं द्वारा दबाव बनाया तो गलती स्वीकारी और पैसा लौटाया। नाम अनीता, गांव अमादल शाहपुर, ब्लॉक मातनहेल, जिला झज्जर हरियाणा। सफलता की कहानी, पंचायत की जगह पर समूह की महिलाओं को शरारती तत्वों ने मीटिंग से रोका। सरपंच से शिकायत की, बात नहीं बनी तो डीसी के यहाँ पहुंची। डीसी ने हस्तक्षेप कर पंचायत की जगह दिलवाई। आज मीटिंग के लिए एक कमरा बन गया है। नाम कमला, समूह का नाम जय माता दी, जिला झज्जर हरियाणा। सफलता की कहानी, समूह से जुड़ी तो शैक्षिक योग्यता की कद्र हुई। आज सीआरपी के रूप में कार्यरत। नाम अमरपति, गांव जमालपुर, समूह अंबे महिला स्वयं सहायता समूह, जिला भिवानी हरियाणा। सफलता की कहानी, शिक्षा के प्रति लापरवाह अध्यापकों को ठीक करने के लिए स्कूल में लगाया ताला। मामला ऊपर पहुंचा, अध्यापक पाबंद हुए, स्कूल में हुआ पढ़ाई का माहौल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश की गरीब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं दिलाने के लिए कृत संकल्प है और उन्हें अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने, अपने परिसंपत्ति आधार को बढ़ाने तथा अपनी आजीविकाओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। गरीबी से लड़कर ये महिलाएं आज न केवल आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ रही है, बल्कि दूसरी महिलाओं को हम होंगे कामयाब का संदेश देकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। नाम कविता, गांव सेव, जिला कैथल हरियाणा। सफलता की कहानी, आर्थिक तंगी के चलते अनाज खरीदने को भी पैसे नहीं थे। समूह से जुड़कर वित्तीय मदद मिली। अपना काम कर बचत करने से स्थिति में हुआ सुधार। नाम श्यामो चौहान, गांव बिलौजपुरा, ब्लॉक मातनहेल, जिला झज्जर। सफलता की कहानी, पति की असामयिक मौत के बाद बनी बेसहारा, लेकिन एनआरएलएम से जुड़ने के बाद आर्थिक सहायता से संवरी जिंदगी। नाम रसीदन, गांव कांगरका, ब्लॉक तावड़ू, समूह मदीना स्वयं सहायता समूह, जिला मेवात हरियाणा। सफलता की कहानी, गरीबी में अनाज के लिए पैसे भी कोई देने को तैयार नहीं था। समूह से जुड़कर पैसे लिए, बचत करने की आदत डाली, काम करके पैसा चुका रही हैं। नाम रेखा, गांव पढ़ेड़ी, ब्लॉक तावड़ू, जिला मेवात हरियाणा। सफलता की कहानी, घर की माली हालत में जर्जर हो चुके कच्चे मकान को ठीक करने के भी पैसे नहीं थे। समूह से जुड़कर शुरू में 50,000 रुपए, बाद में 2.5 लाख रुपए मिले। खुशहाली में आज अपना घर है, दुकान चल रही है। नाम प्रमिला, गांव किरूरी, समूह ज्योति स्वयं सहायता समूह। सफलता की कहानी, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। समूह से जुड़ने के बाद दुकान के लिए पैसा लिया। आज संपन्न बनकर परिवार की अन्य महिलाओं को लोन दिला रही हैं। नाम बतेरी, ग्रुप का नाम इंसाफ, जिला भिवानी हरियाणा। सफलता की कहानी, गरीबी के चलते किराए के मकान में जीवन बसर किया। समूह से जुड़ी तो बैंक से लोन के लिए आवेदन किया। बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर मना किया तो समूह के साथ एडीसी से मिली। कड़े संघर्ष के बाद समूह के नाम ऋण मिला। आज सीआरपी बनकर गांव समाज में सबकी चहेती है। गांव में रहने वाले निर्धन परिवारों को अपनी आजीविकाओं की पूर्ति के लिए एनआरएलएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि पर खेती, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, मजदूरी व दुकानदारी जैसे आय के स्रोत पैदा कराने के लिए आजीविका मिशन महिलाओं की मदद कर रहा है। हर हाथ को काम और हर हाथ को शक्ति देकर स्वावलंबन की राह पर चली ये महिलाएं आज न केवल समूह से जुड़कर सफलता की कहानियां गढ़ रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल पेश कर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। महिला का नाम लक्ष्मी, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी, गरीबी की हालत में परिवार का गुजर बसर नहीं होता था। समूह से जुड़ी तो खेती और दुकान के लिए लोन मिला। आज एक दुकान से 2 दुकान खोल ली है। ऋण चुकाने के अलावा बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी। नाम मौलावी, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी, घर की आर्थिक हालत खराब थी। समूह से जुड़कर बचत शुरू की। समूह से पैसे लेकर नारियल का व्यवसाय शुरू किया।
अपनी कमाई से पति को टेम्पो दिलवाया। नाम भारती, समूह जीवन ज्योति ग्रुप, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी, गरीबी में खेतों में मजदूरी की, पति ने वो पैसे भी शराब में उड़ाए। समूह से जुड़कर लोन लिए, आज अपनी मशीन है जिसे फर्श घिसाई का काम करती है। नाम अनीता, ग्रुप का नाम राधा स्वामी, ब्लॉक मातरन हिल, हरियाणा। सफलता की कहानी, घर की माली हालत, घर के बचे पैसे पति ने शराब में उड़ाए। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी, कोई सहारा नहीं रहा। समूह से जुड़ी तो 15,000 रुपए लेकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। आज बेटियों की शादी कर सुखी जीवन का उदाहरण बनी है। नाम सुनीता, गांव अमादल शाहपुर, समूह का नाम जय गणेश, जिला झज्जर, हरियाणा। सफलता की कहानी, सिलाई कढ़ाई का काम जानने के बावजूद आर्थिक तंगी के चलते कहीं से वित्तीय मदद नहीं मिली। एनआरएलएम से जुड़ी तो समूह से ऋण मिला, आज ऋण चुकाकर सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रही हैं। दोस्तों, अभी वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य अगले 10 सालों में देश की संपूर्ण गरीब महिलाओं को जोड़कर उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि स्कीम से जुड़े अन्य स्टाफ इससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और समूह की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में रहेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने अगले 8 से 10 वर्षों की अवधि में स्वयं सहायता समूहों और निर्धन महिलाओं की संस्थाओं के जरिए संबंधित राज्यों के सभी गांवों को गरीबी से उबारने का लक्ष्य तय किया है, ताकि गरीब महिलाओं के लिए गरीब महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम से अन्य महिलाओं की गरीबी को खत्म किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 8 से 10 वर्षों में सभी गांवों में सभी गरीब परिवारों को आजीविका प्रोग्राम से जुड़ने का एक प्लान बनाया है, ताकि ये सभी गरीब परिवार गरीबी से ऊपर आ सकें। लगभग 8 से 10 करोड़ गरीब परिवार ऐसे हैं। इन गरीब परिवारों से एक घर से एक महिला को लेकर 80 से 90 समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का प्रावधान है। अभी तक लगभग 20 से 22 लाख समूह ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर बढ़ोतरी कर वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाकर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा अंश है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। और ये पूरा मूवमेंट का जो सक्सेस इनके बचत पर आधारित है। एनआरएलएम ने स्वयं सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों के तकरीबन 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। मंत्रालय का विश्वास है कि स्कीम के टारगेट ईयर पूर्ण होने के बाद इससे जुड़ा बाहरी सपोर्ट स्टाफ पूर्ण रूप से हट जाएगा और समूह की कमान पूरी तरह से इन महिलाओं के हाथ में रहेगी। दिस इज ए रियल जेन्युइन प्रोग्राम ऑफ एनी गवर्नमेंट which is of the poor, for the poor and by the poor. And not only that, ये प्रोग्राम में इनबिल्ट एक प्रोविज़न है कि 10-12 साल के बाद जितने भी ये एक्सटर्नल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इस प्रोग्राम से हट जाएंगे एंड वीमेन देमसेल्व्स वुड मैनेज
these institutional platforms which will be totally owned and managed by the women themselves. NRLM से निश्चित तौर पर देश की गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को न केवल समझने में मदद मिलेगी, बल्कि गरीबों की सहज क्षमताओं के सदुपयोग से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी बढ़ेगा। अलग अलग प्रदेशों से आई इन महिलाओं के आपसी संपर्क से जहां इनमें एक दूसरे प्रदेशों की लोक रीति और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिल रहा है, वहीं आपसी विश्वास पैदा होने से इनमें कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा हो रहा है। कैमरामैन विजय और सुनील के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, भिवानी। तो दोस्तों, ग्रामीण और गरीब महिलाओं के हाथ में बड़ी ताकत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस खास अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये अंक आपको लगा कैसा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें खास तौर पर इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, टावर B, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2338-6947। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है मेरे देश की धरती @dd.nic.in। तो गांव और शहर और खेत और खलियान से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी आशा और विश्वास के साथ, जय भारत, जय किसान, नमस्कार।